नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। 10 साल की उम्र में पेपर बेचने वाला एक लड़का आगे जाकर इंडिया का राष्ट्रपति बना। पेपर बेचने से राष्ट्रपति बनने तक का उनका सफर जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनकी लाइफ पूरी दुनिया के लिए एक सीख है। उनका सफर इतना आसान नहीं था। एपीजे अब्दुल कलाम सर की एक लाइन जो पूरी दुनिया को मोटिवेट करता है, इफ यू वांट शाइन लाइक सन, फर्स्ट बर्न लाइक सन। पूरी दुनिया को ये सिखाने वाला इस सूरज का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम की एक तमिल मुस्लिम फैमिली में हुआ। उनके पिताजी जैनुल अब्दीन एक नाव चलाते थे और हिंदू तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम मंदिर की सैर कराते थे, और उनकी माता आशी अम्मा एक हाउस वाइफ थी। घर में 4 भाई और एक बहन थी, जिनमें अब्दुल कलाम सबसे छोटा था। परिवार बड़ा होने के कारण घर में पैसे की कमी होती रहती थी, इसीलिए अब्दुल कलाम केवल 10 साल की उम्र में पेपर बेचने का काम शुरू किया। बचपन से ही कलाम को पढ़ने का बहुत शौक था, इसी कारण कोई भी अखबार बेचने से पहले वो उस अखबार को पूरा पढ़ लेता था। एक गरीब और मुस्लिम होने के कारण उन्हें बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ा। जब कलाम जी 5वीं कक्षा में पढ़ते थे, उनके मित्र राधानाथ शास्त्री, जो एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे, अब्दुल कलाम जी उनके साथ पहले बेंच पे बैठा करते थे। एक दिन उनके स्कूल में एक नया टीचर आया और उन्हें दोनों का साथ बैठना पसंद नहीं आया, और उन्होंने कलाम जी को लास्ट बेंच पे बैठने को कहा। और लास्ट बेंच पे बैठ के उन्होंने ठान लिया पूरी दुनिया को बदल के रख देंगे। इसीलिए कलाम सर हमेशा कहते हैं, द बेस्ट ब्रेन ऑफ द नेशन में बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम। कलाम जी को फाइटर प्लेन बहुत आकर्षित करता था। इसके कारण थी उनकी गुरु शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। एक दिन क्लास में चिड़िया कैसे उड़ता है ये सिखा रहा था, लेकिन 25 मिनट तक समझाने के बाद भी कोई कुछ नहीं समझा। इस कारण सबको प्रैक्टिकली सिखाने के लिए स्कूल खत्म होने के बाद सभी बच्चों को पास के एक समुद्र तट पे लेके गया और उड़ते हुए चिड़िया का पैरों के पोजीशन से लेकर पंखों की शेप तक सब कुछ समझाया। चिड़िया का ये उड़ान कलाम सर के मन में बैठ गया और उन्होंने सोच लिया बड़ा होकर फाइटर पायलट बनने का। खुद की सपना पूरा करने के लिए उन्होंने 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। इंजीनियरिंग डिग्री के दौरान उन्हें एक एयरक्राफ्ट बनाने का प्रोजेक्ट मिला, और सबमिशन के दिन उन्होंने जब अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया, प्रोफेसर को उनकी ये प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया और उन्होंने कलाम जी को एक नया मॉडल बनाने को कहा। नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए उन्होंने प्रोफेसर से 1 महीने का वक्त मांगा। उनकी प्रोफेसर ने 1 महीने का वक्त देने के लिए साफ मना कर दिया और कहा, 3 दिन वक्त है तुम्हारे पास, नया प्रोजेक्ट सबमिट करो, नहीं तो अपना स्कॉलरशिप भूल जाओ। स्कॉलरशिप छिन जाने के डर से कलाम जी 3 दिन बिना सोए प्रोजेक्ट को पूरा किया। तब उनकी प्रोफेसर ने कहा, मुझे पता था 3 दिन में ये प्रोजेक्ट करना इम्पॉसिबल है, फिर भी तुमने स्कॉलरशिप छिन जाने के डर से पूरा किया। इस घटना के बाद कलाम जी को एक बात समझ आई, टू सक्सीड योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। कलाम जी का इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद उनकी सपना पूरा करने का एक अवसर मिला। इंडियन एयरफोर्स ऑफ देहरादून का इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में 25 लोग बैठे थे और 8 लोगों का सिलेक्शन होना था, लेकिन कलाम सर की पोजीशन थी 9। सिर्फ एक पोजीशन के कारण उनका ये सपना पूरा नहीं हुआ। इंडियन एयरफोर्स में उनकी सिलेक्शन ना होने के कारण 1958 में डीआरडीओ ज्वाइन कर लिया। डीआरडीओ ज्वाइन करने के कुछ साल बाद उन्हें विक्रम साराभाई की टीम में प्रमोट कर लिया, जहां पर उनकी पहली मिशन थी इंडिया का पहला रॉकेट की उड़ान। ये रॉकेट केरला की थुम्बा गांव से लॉन्च किया गया। शुरुआत की वक्त होने के कारण इसरो के पास ना कोई वर्कशॉप था, ना कोई रिसर्च सेंटर। इस कारण उन्होंने थुम्बा गांव के एक पुराने चर्च को अपना वर्कशॉप बना लिया और चर्च के बिशप के घर को अपना रिसर्च सेंटर बना लिया। रॉकेट को पूरी तरह कंप्लीट करने के बाद रॉकेट को लॉन्च पैड तक ले जाना था, लेकिन रॉकेट की पार्ट्स को लॉन्च पैड तक ले जाने के लिए उनके पास कोई भी साधन नहीं था, जिस कारण रॉकेट के सभी पार्ट्स को साइकिल और बैलगाड़ी की मदद से रॉकेट की लॉन्च पैड तक लेके गया। सभी मुश्किल के बाद 21 नवंबर 1963 के दिन रॉकेट को लॉन्च किया गया और इंडिया ने स्पेस की ओर अपना पहला कदम रखा। साल 1969 कलाम सर इसरो में अपना पहला सैटेलाइट प्रोजेक्ट, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएलवी प्रोजेक्ट का डायरेक्टर था। 10 साल कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने इस रॉकेट को पूरा निर्माण किया। प्रोजेक्ट के दौरान 1976 में कलाम सर लॉस्ट हिज फादर। अगस्त 1979 के दिन इसे लॉन्च किया गया। तब कुछ टेक्निकल कारण की वजह से मिशन फेल्ड हो गया। प्रोजेक्ट फेल्ड होने के कारण पूरा देश उन पर सवाल उठाने लगा। तब इसरो के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन इस फेलियर का पूरा श्रेय खुद पर ले लिया। इस फेलियर का सिर्फ 1 साल बाद उन्होंने एक नया लॉन्च व्हीकल तैयार किया, SLV-3। 18 जुलाई 1980 में उन्होंने SLV-3 से रोहिणी-1 सैटेलाइट का लॉन्च किया, जिससे इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ स्पेस फेयरिंग नेशन का 6th मेंबर बना। इस प्रोजेक्ट के बाद उन्होंने इंडिया का पहला इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल पृथ्वी और अग्नि का निर्माण किया, जिस कारण उन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट था पोखरण-2। पोखरण-2 इंडिया का एक ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग प्रोजेक्ट था जिसमें इंडिया CIA के सैटेलाइट को चकमा देकर न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया।
इस प्रोजेक्ट का चीफ कोऑर्डिनेटर था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने जापान और यूएसए के वार्निंग के बाद भी इस मिशन को चालू रखा और प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया, जिस कारण उन्हें 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 41 ईयर तक भारत की सेवा करने के बाद 1999 में कलाम जी डीआरडीओ से रिटायरमेंट ले लिया और इसके ठीक 3 साल बाद एपीजे अब्दुल कलाम सर भारत की 11th राष्ट्रपति बने। रिटायर्ड होने के बाद कलाम सर अन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे, जिस दौरान उनके पास एक कॉल आया और उन्हें बताया गया प्राइम मिनिस्टर उनसे बात करेंगे और उन्हें राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव दिया गया। तब कलाम सर सोचने के लिए 2 घंटा का वक्त मांगा, जिसके बाद उन्होंने हाँ कर दी। 25 जुलाई 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम सर इंडिया के 11th राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद भी अपना टीचिंग करियर को उन्होंने नहीं छोड़ा। जब भी वक्त मिलता था पढ़ाने चले जाते थे। 27 जुलाई 2015 के दिन जब हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई, तब शिलोंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में वो पढ़ाने के लिए गए थे। यही थी एपीजे अब्दुल कलाम सर की पूरी लाइफ। आपको अगर मेरी ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और नए वीडियो के लिए। धन्यवाद।